क्या हो अगर आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए जिससे आप दुनिया के किसी भी जगह पर बस 1 सेकंड में ट्रेवल कर सके। कहानी शुरू होती है 15 साल के डेविड से, जो कि अपनी क्रश मिली को एक स्नोबॉल गिफ्ट देता है। तभी उसका एक क्लासमेट मार्क उसे बुली करता है और उसके गिफ्ट को स्नो रिवर में फेंक देता है। डेविड अपने गिफ्ट को लेने के लिए जाता है। सब लोग उसे मना करते हैं क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक थी, पर डेविड फिर भी अपना गिफ्ट लेने के लिए वहां पर जाता है और वो उस रिवर के अंदर चला जाता है। डेविड बाहर आने की बहुत कोशिश करता है पर वहां से निकल पाना नामुमकिन था। फिर अगले ही पल डेविड अपने आप को लाइब्रेरी में पाता है। गलती से ही सही, पर यह पहली बार था जब डेविड ने अपनी पावर का यूज किया था। बाकी सब लोगों को लग रहा था कि डेविड मर चुका है। डेविड को समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। डेविड अपने घर जाता है जहां पर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं। डेविड इससे परेशान होकर खुद को अपने रूम में बंद कर लेता है, पर उसके डैड उसके रूम के दरवाजे को पीटते हैं और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। पर डेविड बहुत ज़्यादा परेशान था और तभी वो फिर से टेलीपोर्ट होकर लाइब्रेरी में आ जाता है। अब डेविड को भी अपनी इस पावर के बारे में समझ में आता है, इसलिए वो अपने डैड का घर छोड़ देता है और कहीं अकेले रहने के लिए चला जाता है। वहाँ पर वो अपनी पावर पर कंट्रोल करना सीखता है और कुछ समय बाद वो अपनी पावर्स का यूज करना सीख जाता है और फिर वो एक बैंक में टेलीपोर्ट होकर उसे लूट लेता है। अब इस बैंक रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन के लिए रोलैंड नाम का एक आदमी आता है। रोलैंड का काम होता है डेविड जैसे जंपर्स को पकड़ना। दुनिया में डेविड जैसे और भी लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जंप कर सकते हैं। रोलैंड उन लोगों को पकड़कर मारता है क्योंकि उसे लगता है कि ये दुनिया के लिए खतरनाक है। अब 8 साल बीत चुके हैं। डेविड के पास सब कुछ था। वो लंदन के एक बड़े से अपार्टमेंट में रहता है। वो किसी भी जगह की फोटो देखकर बस 1 सेकंड में वहां पर जंप कर सकता है, या कोई ऐसी जगह जहां पर वो पहले गया है वो जगह उसकी मेमोरी में है, वहां पर भी वो कभी भी जंप कर सकता है। रोलैंड उसे ढूंढते हुए उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। डेविड को लगता है कि ये कोई पुलिस वाला है, पर रोलैंड उसे बताता है कि वो पुलिस वाला नहीं है बल्कि वो जंपर किलर है। डेविड वहां से जंप करके भागने की कोशिश करता है, पर तभी रोलैंड उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। डेविड के ब्रेन में इतनी इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से वो कहीं भी जंप नहीं कर पाता है। फिर ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। बहुत देर की हाथापाई के बाद किसी तरह से डेविड अपने अपार्टमेंट से बाहर जंप करने में सफल रहता है। इधर रोलैंड डेविड के घर को चेक करता है। वहां पर उसे बहुत सारी फोटोज दिखाई देती है। उन फोटोज में उसे मिली की फोटो भी मिलती है। अब डेविड भी 8 सालों बाद अपने बचपन के प्यार मिली के घर जाता है। वहां पर मिली की मॉम उसे देखती है और वो चौंक जाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डेविड 8 साल पहले उस रिवर में डूबने से मर गया है। मिली की मॉम उसे बताती है कि मिली एक बार में काम करती है और अभी वो वहीं पर है, इसलिए डेविड भी वहां पर जाता है। वहाँ पर मार्क भी होता है जो मिली को परेशान कर रहा था। इसे देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है और वो मार्क से लड़ाई करने लगता है। और जब कोई नहीं देख रहा होता है वो मार्क को जंप करके उस बैंक में छोड़ देता है जिसे उसने लूटा था। डेविड मिली को बताता है कि वो बहुत बड़े बैंक का बैंकर है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। मिली भी मान जाती है। वो मिली के साथ रोम आ जाता है और यहाँ पर ये बहुत मजे करते हैं। वो मिली को लेकर कोलेसन नाम की एक जगह पर जाता है, पर वो जगह बंद हो चुकी थी। फिर डेविड अपनी जंपर वाली पावर यूज करके चुपके से अंदर से गेट खोल देता है और वो मिली को लेकर उसके अंदर चला जाता है। उन्हें अंदर जाकर एक और गेट खोलना था, इसलिए डेविड जंप करके उसके अंदर जाता है। अंदर उसे ग्रिफिन नाम का एक आदमी दिखाई देता है। ग्रिफिन उसे बताता है कि वो भी उसी की तरह एक जंपर है। बार में जब वो मार्क से फाइट कर रहा था तब उसने उसे नोटिस कर लिया था। तभी वहां पर रोलैंड के आदमी आ जाते हैं। वो इन पर हमला करते हैं। इससे पहले ग्रिफिन उन पर हमला करके उन्हें मार देता है और उनमें से एक को वो अपनी जगह पर ले जाता है। ये कोई डिजर्ट जैसी जगह थी। उसके पीछे पीछे डेविड भी उसके पास वहां पर आता है। वहां पर ग्रिफिन डेविड को बताता है कि रोलैंड ने उसके पेरेंट्स का मर्डर किया है, इसलिए अब वो रोलैंड को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता है। डेविड अब वापस मिली के पास आता है और वो वहां से जाने लगते हैं, पर तभी एक लेडी उन्हें देख लेती है। डेविड पर वहां हुए मर्डर का इल्जाम लग जाता है और उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जेल में डेविड के पास एक औरत आती है जिसे देखकर डेविड चौंक जाता है क्योंकि ये उसकी मोम थी। डेविड को बताया गया था कि उसकी मोम की मौत जब वो 5 साल का था तभी हो गई थी। उसकी मोम उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है क्योंकि रोलैंड के आदमी उसे यहाँ पर मारने के लिए आ रहे थे। डेविड मिली को लेकर यहाँ से भागता है। वो सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है और मिली को अपने घर जाने के लिए कहता है। डेविड अपनी माँ के बारे में पता करने के लिए अपने डैड के घर जाता है, जहाँ पर वो अपने डैड को जख्मी देखता है। ये रोलैंड ने किया था। रोलैंड ने मार्क से डेविड के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। अब डेविड मिली के घर जाता है क्योंकि रोलैंड को उसके बारे में भी पता था। वहाँ पर वो रोलैंड को आते हुए देखता है, इसलिए वो मिली के साथ जंप करके ग्रिफिन की जगह पर पहुंचता है। जब कोई जंपर जंप करता है तो उस जगह पर थोड़ी देर के लिए एक ओरा बन जाता है। रोलैंड उस जगह पर एक मशीन की मदद से डेविड के पीछे पीछे वो भी उस जगह पर जंप करता है। वहाँ पर वो डेविड को पकड़ लेता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर टॉर्चर
कर रहा होता है। रोलैंड डेविड को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर ग्रिफिन आकर उसका ध्यान भटकाता है और उसे अपने पीछे लगा लेता है। ग्रिफिन वहाँ से जंप करता है और कहीं से बस लेकर आता है और वो बस रोलैंड पर गिरा देता है, पर रोलैंड उससे बच जाता है। रोलैंड मशीन की मदद से मिली को वहाँ से जंप करके अपने साथ ले जाता है। उसे पता था कि डेविड उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। ग्रिफिन कहता है कि वो रोलैंड को मारने के लिए 10 सालों से प्लानिंग कर रहा है। उसने एक बॉम्ब बनाया है और वो एक साथ ही रोलैंड और उसके साथियों को उड़ा देगा, पर डेविड कहता है कि वहाँ पर मिली भी है और डेविड उसे ऐसा करने से रोकता है, पर ग्रिफिन उसकी बात नहीं सुनता। तब डेविड उसका रिमोट लेकर वहाँ से चला जाता है। ग्रिफिन भी अपना रिमोट लेने के लिए उसके पीछे जाता है। डेविड अलग अलग जगह पर जंप करता है। अब ग्रिफिन और डेविड के बीच में फाइट होने लगती है और फाइनली डेविड ग्रिफिन को एक जगह पर अटका देता है। अब डेविड मिली को बचाने के लिए उसके घर पर जाता है, क्योंकि रोलैंड ने उसे वहीं पर कैद करके रखा था। डेविड घर के अंदर जाता है। वहाँ पर रोलैंड उसे तारों से बांध देता है ताकि वो कहीं जंप ना कर सके, पर डेविड पूरे घर के साथ ही जंप कर जाता है। वो पानी में जंप करता है। वहाँ पर मिली उसे उन तारों से छुड़वाती है। अब डेविड जंप करके उस लाइब्रेरी में आता है जहाँ पर उसने पहली बार जंप किया था। रोलैंड भी उसके पीछे वहाँ पर आता है। डेविड रोलैंड को पकड़कर ऐसी जगह पर जंप करता है जहाँ पर पूरी तरह चट्टाने ही चट्टाने हैं, जहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। डेविड रोलैंड को वहाँ मरने के लिए छोड़ देता है। डेविड अपनी माँ के घर का पता लगा लेता है और उससे मिलने के लिए वहाँ पर जाता है। उसकी माँ उसे बताती है कि वो एक जंपर किलर है और वो भी रोलैंड के साथ मिलकर जंपर्स को मारती है। जब डेविड 5 साल का था तब उसे पता चल चुका था कि ये जंपर है और वो अपने बेटे को नहीं मारना चाहती थी, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। अब डेविड मिली के साथ जंप करके कहीं दूर निकल जाता है।